हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीसैट एज। सो आज हम आए हैं अपनी क्लास 2 में एंड आज का हमारा टॉपिक एज पर द शेड्यूल इस टॉपिक कैलेंडर एंड क्लॉक। लेकिन एक चीज जो मुझे छोटी सी रियलाइज हुई कि कैलेंडर एंड क्लॉक को मैंने मर्ज कर दिया, लेकिन वो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो हम कुछ छोटा सा एक चेंज कर रहे हैं, दैट इज कि अभी इस वीडियो में वी गोना डू द टॉपिक कैलेंडर, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा जो आपको कल मिल जाएगा फर्स्ट हाफ में, उसमें हम करेंगे टॉपिक क्लॉक। ठीक है, तो अभी हम करेंगे प्रॉपर बेसिक से समझेंगे कैलेंडर को। ठीक है, और उसके पीवाईक्यूज भी देखेंगे, और एक पीवाईक्यू मैं आपको वर्क होमवर्क के लिए दूंगा, वो ट्राई करना, मैं आपको हिंट दूंगा, सब कुछ दूंगा। ठीक है, और उसके बाद वो क्वेश्चन कल क्लास में सबसे पहले मैं करवा दूंगा। ठीक है, और हाँ एक और चीज, कल आज जो हमने कल लास्ट क्लास की थी ब्लड रिलेशन की, उसमें मैंने गलती से नन ऑफ दी अबव बता दिया था, बट विच इज इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर इज आपका ऑप्शन सी, क्यू इज द फादर ऑफ पी, जो ऑप्शन था दैट इज करेक्ट। ठीक है, तो ठीक है, तो वो एक छोटा सा चेंज था जो मुझे बताना था, मैंने बता दिया। नाउ लेट्स डायरेक्टली कम टू द टॉपिक कैलेंडर। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो विद रिस्पेक्ट टू कैलेंडर हमें बहुत क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज है द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डे। ठीक है, किसका कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज। इसका क्या मतलब है ये देखो। ठीक है यार, देखो हमारे एक नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं? देयर आर 365 डेज। ठीक है, और एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं? देयर आर 7 डेज इन अ वीक। करेक्ट, 365 डेज एंड 7 डेज इन अ वीक। तो अगर मैं एक ईयर को इन नंबर ऑफ वीक्स लिखना चाहूं तो मैं उसको लिखूंगा 52 वीक्स प्लस 1 डे। करेक्ट, ऐसे लिखूंगा। यार अब इससे क्या हुआ ना कि ये जो एक दिन है जो मेरा बच गया, जिसको किसी हफ्ते ने अपने साथ नहीं रखा, ये हमारा बेचारा ऑड डे हो गया। मतलब जिस वीक ने किसी डे को अपने साथ नहीं एडजस्ट किया, वो अकेला रह गया, वो होगा हमारा ऑड डे। अब इसका क्या मतलब है देखो, अगर हमारा ईयर जनवरी से स्टार्ट होता है तो ये पूरा ईयर 52 वीक्स ऐसे ही चलेगा। जनवरी टू सॉरी मंडे से स्टार्ट होता है तो ये मंडे टू संडे करके चला जाएगा। ये एक लास्ट का मंडे को फिर आ जाएगा, और नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा ट्यूसडे से। मतलब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमारा 1 जनवरी वॉज मंडे। ठीक है, तो 30 दिसंबर तक हमारा मंडे सॉरी संडे रहेगा। करेक्ट, 30 दिसंबर तक संडे रहेगा, क्योंकि ये हमारा 52 वीक्स है, तो एक वीक की तरह खत्म हो रहा है। बट जैसे ही 31 दिसंबर मंडे आया तो मेरा 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर का ट्यूसडे आ गया, डे चेंज हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि एक ऑड डे था, इसलिए ऑड डे का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले कोड्स लिख रहा हूं, वो कोड लिखो फॉर रिस्पेक्टिव डे। जैसे कि 1 मंडे, 2 इज ट्यूसडे, बहुत बढ़िया चीज सिखाऊंगा। 3 इज वेंसडे, 4 इज थर्सडे, 5 इज फ्राइडे, 6 इज सैटरडे, 7 इज संडे, और 0 भी अगर आता है तो भी संडे। ठीक है, इसी तरह से ये हमारा कोड है फॉर डेज। अब मैं ऑड डेज लिखता हूं विद रिस्पेक्ट टू मंथ। ठीक है, क्या लिखना है? ऑड डेज लिखना है। जनवरी में हमारे पास कितने दिन होते हैं? 31 डेज। इसको मैं लिख सकता हूं 4 वीक्स प्लस 3 डेज। तो यानी कि जनवरी में मेरे ऑड डेज हो गए 3। जनवरी में कितने ऑड डेज हो गए? 3 ऑड डेज। ठीक है, फेब्रुवरी में नॉर्मल ईयर है तो 28 डेज, तो यानी कि सारे 0। मार्च में 31, तो यानी कि 3। अप्रैल में
2, मई में 3, जून में 2, फिर जुलाई आएगा 3, अगस्त आएगा 3, सितंबर आएगा 2, अक्टूबर आएगा 3, नवंबर आएगा 2, दिसंबर आएगा 3। ये हमारे ऑड डेज है विद रिस्पेक्ट टू एवरी मंथ, इनका भी यूज सिखाऊंगा। ठीक है, इतना क्लियर है हमें? ठीक। नेक्स्ट थिंग दैट वी गोना लर्न हियर इज कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक सेंचुरी में मेरे पास कितने ऑड ईयर्स हैं, कितने नंबर ऑफ ऑड डेज है एक सेंचुरी में, वो कैसे आएगा वो देखते हैं। देखो, मैंने एक सेंचुरी ली, लेट्स टेक इट एज 1601 से 1700 की सेंचुरी ली। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हुए इसमें? 100 ईयर्स। अच्छा, एक और चीज है जो छोटी सी चीज है, मैं आपको पहले बता देता हूं। लीप ईयर, ठीक है, लीप ईयर की हम बात करते हैं कि लीप ईयर कब होता है, क्या होता है। लीप ईयर वो ईयर होता है जिसके अंदर 366 डेज होते हैं। ठीक है, अगर तो कोई नॉन सेंचुरी ईयर है, इट हैज टू बी डिविजिबल बाय 4, और अगर सेंचुरी ईयर है इट हैज टू बी डिविजिबल बाय 400। मतलब कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहां पे कि अगर तो मेरे पास आया नॉन सेंचुरी ईयर में, इफ आई टॉक अबाउट 2064, तो मुझे अगर ये लीप ईयर है या नहीं है ये चेक करना है, तो मुझे इसको सिर्फ 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 4 से। डिविजिबल है तो लीप ईयर है, नॉन डिविजिबल है तो नॉन लीप ईयर है। बट अगर मुझे चेक करना है 2100, 2200, 2800, अगर ये सेंचुरी ईयर्स चेक करने हैं तो यहां पर मैं डिवाइड बाय 4 नहीं करूंगा, सेंचुरी ईयर के लिए मैं डिवाइड बाय 400 करूंगा टू चेक वेदर इट्स अ लीप ईयर और नॉट। तो उसके हिसाब से ये और ये दोनों लीप ईयर नहीं होंगे, ये लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना। अब आते हैं कि हमें क्या देखना था। अब मैं 1601 से 1700 की बात कर रहा हूं। देयर आर 100 ईयर्स। इन दिस 100 ईयर्स हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर? 1604 would be a leap year and last would be 1696 would be a leap year. करेक्ट? यहां से लेके यहां तक इट टर्न्स आउट टू बी 24 लीप ईयर्स इन 1 ईयर। कितने लीप ईयर्स? 24 लीप ईयर्स। तो नॉर्मल ईयर कितने हुए? 76 नॉर्मल ईयर। ठीक है, अब एक नॉर्मल ईयर के अंदर कितना ऑड डे बचता है? 1 ऑड डे। तो 76 नॉर्मल ईयर के अंदर बचेगा 76 ऑड डे। और 24 लीप ईयर, एक लीप ईयर के अंदर होगा 2 ऑड डेज, तो 24 लीप ईयर के अंदर होगा 48 ऑड डेज। करेक्ट? अब 48 ऑड डेज को अगर मैं फिर से वीक में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा इसे? मैं इसे लिखूंगा 6 वीक्स, यानी कि 42 प्लस 6 डेज। करेक्ट? 7 6 42, 42 प्लस 6 48। उसी तरह से अगर मैं 76 ऑड डेज की बात करता हूं, दिस टर्न्स आउट टू बी 10 वीक्स प्लस 6 ऑड डेज। करेक्ट? अब ये वीक्स तो काट दो क्योंकि ये तो किसी हफ्ते में चला गया, तो ऑड डेज से बाहर ही चला गया। 6 ऑड डेज प्लस 6 ऑड डेज मेरे बनते हैं 12 ऑड डेज। इसको मैं दोबारा ब्रेक डाउन करके लिख सकता हूं 1 वीक प्लस 5 ऑड डेज। वीक तो काट दो क्योंकि उसको हफ्ते में ले लिया, हमारे पास बचे 5 ऑड डेज, और ये कहीं नहीं फिट हो रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1601 से 1700 तक मेरे पास 5 ऑड डेज बचे। कितने ऑड डेज बचे? 5 ऑड डेज। कब से कब तक? 1601 से 1700 तक। ठीक है, इतना क्लियर है?
यार ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज होगा व्हेन इट कम्स टू डेट्स, मैं भी समझाऊंगा कैसे, और एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगा पीवाईक्यू का। ठीक है, इतना क्लियर। अब मैंने आपको बोला जितना हमने अभी पढ़ा है, बस जितना अभी पढ़ा है उसके बेसिस पे मैं आपको बोलता हूं 15 अगस्त 1947 को क्या डे होगा, निकालो। अच्छा, एक सेकेंड सॉरी, अभी हमने ये बात किया है 1601 से लेकर 1700 तक, एक सेंचुरी की। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 1701 से 1800। सेम मेरे को 5 ऑड डेज आ जाएगा। ठीक है, 1801 से 1900 फिर से 5 ऑड डेज आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं 1901 से 2000 के पास जाऊंगा, यहां पर ऑड डेज चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2000 लीप ईयर हो गया। तो अब यहां पर जो कैलकुलेशन है 100 की, वो 2476 की जगह 25 एंड 75 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ऑड डेज 5 की जगह 6 हो जाएंगे। ठीक, 5 की जगह 6 हो गए। तो अगर मैं समराइज करूं बेटा, तो उसको देखो 1601 से 1700 5 ऑड डेज है। 1701 से 1800 5 ऑड डेज है। 1801 से 1900 5 ऑड डेज है। 1901 से 2000 मेरे 6 ऑड डेज है। करेक्ट। पहले 100 सालों में तो 5 ही रहा, लेकिन अगर मैं पहले 200 साल की बात करूं, फॉर द फर्स्ट 2 सेंचुरीज टुगेदर, मेरे ऑड डेज 5 + 5 10, 1 वीक + 3 डेज हो जाएंगे, तो ऑड डे 3 हो गया। करेक्ट। अब मैं तीसरे की बात करूं 1801 से 1900, 5 + 5 + 5 15 हो गए, यानी कि 2 वीक्स + 1 डे, यानी कि 1 ऑड डे हो गया। ठीक। अगर अब मैं 400 साल की इकट्ठे बात करूं, ठीक है, 400 साल की बात कर रहा हूं लगातार, 5 10 15 21 3 वीक्स, तो ऑड डे अपने आप हो गया 0। क्या हो गया ऑड डे? 0। अब इससे हमने क्या देखा कि कोई अगर हम 1601 से 2000 जा रहे हैं तो लीप ईयर सॉरी ऑड डे 0 जाते हैं। उसी तरह से 1201 से 1600 0, 801 से 1200 0, 401 से 800 0 एंड 0001 से 400 भी 0। तो यानी कि ऐसे चलता रहेगा, यानी कि हर 400 साल बाद कैलेंडर सेम हो जाएगा। मोटी मोटी बात ये। ठीक। अब इस नॉलेज से हम आते हैं 15 अगस्त 1947 पे। तो मैंने ये देखा कि हर 400 साल में कैलेंडर सेम है, तो मुझे 1600 तक की तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। मैं इस डेट को ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, 1601 से 1900, 300 साल लगातार। फिर उसके बाद 1901 से 1946, ठीक। फिर उसके बाद 1 जनवरी से 15 अगस्त। ठीक है। अब यहां का तो मैंने देखा, अभी दिखाया आपको कि 300 साल का लगातार कितना होगा, 5 10 15, यानी कि 1 ऑड डे। इसका तो 1 ऑड डे आ जाएगा। करेक्ट। अब यहां पर क्या आएगा, 1901 से 1946 हमारे टोटल ईयर्स है 46, जिसके अंदर हमारे लीप ईयर है 11 एंड नॉर्मल ईयर है 35। अब ये कैसे आया सर? क्योंकि 1904 से लेके 1944 तक सब लीप ईयर है, तो यानी कि 11 लीप ईयर्स, तो 46 - 11 35 नॉर्मल ईयर्स, ये आ गया। ठीक। अब नॉर्मल ईयर का तो 0 हो जाएगा, और लीप ईयर के 11 का 22 हो जाएगा। 22 बोले तो 3 वीक्स + 1 डे, यानी कि इनका भी इफेक्टिव 1 ऑड डे आ गया। करेक्ट। अब हम आते हैं 1 जनवरी से 15 अगस्त। जैन के ऑड डेज कितने थे? 3, फेब के 0, मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3, अगस्त के 15 लिखूंगा क्योंकि अभी हमारा अगस्त खत्म नहीं हुआ। अगर यहाँ पे सितंबर की डेट होती तो मैं अगस्त का 3 लिख लेता, बट अभी 15 तक की बात कर रहे हैं तो मैं पूरी की पूरी डेट लिखूंगा।
अब इसको ऑड डेज कैलकुलेट करो, 3, 6, 9, 12, 14 सब काट दो। 14 तो मतलब 2 वीक 0, 15 प्लस 2 17 यानी कि 3। अब हमारे पास क्या क्या बचा, 1, 1 एंड 3 यानी कि 5 बचा। और 5 किसका कोड था, मैंने लिखवाया यहां पर फ्राइडे का। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं 15 अगस्त 1947 इज गोना बी अ फ्राइडे। ठीक है, क्या है, 15 अगस्त 1947 फ्राइडे। एक बार हम अपना आंसर चेक कर लें। 15 अगस्त 1947 डे इज फ्राइडे। क्लियर? अगर इतना क्लियर है तो एक बार ट्राई करने के लिए निकालना 26 जैन 1950, इसको हमारा कौन सा दिन होता है ये बताओ, कमेंट्स में बताओ। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं पीवाईक्यू में सर कौन सा आया, आप कह रहे हैं ये वाला, विच डे इज 10 अक्टूबर 2027। डायरेक्ट पूछ लिया हमसे, हमें कुछ रेफरेंस नहीं पता, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो 10 अक्टूबर 2027 को क्या दिन है सर, अब ये बताओ। ठीक है, वही लॉजिक लगाते हैं, कैलेंडर को ब्रेक करते हैं। 2000 तक तो कैलेंडर सेम था, 2001 से बात करते हैं, 2001 से लेके 2006। ठीक, उसके बाद 1 जनवरी से लेके 10 अक्टूबर तक। डन। अब यहां पर कितने ईयर्स है, 6 ईयर्स है, जिसके अंदर 1 लीप ईयर है एंड 5 नॉर्मल ईयर्स है। तो ये 2 हुआ, ये 5 हुआ, 7 हुआ, तो यानी कि 0 ऑड डेज हो गए। कितने ऑड डेज हो गए, 0 ऑड डेज। कैसे, फर्स्ट 2004 और बाकी 5 दिन ऐसे, 5 साल ऐसे। तो 5 नॉर्मल ईयर्स इज 5 ऑड डेज, 1 लीप ईयर इज 2 ऑड डेज, 5 प्लस 2 7। ठीक है, फर्स्ट जैन का 3, फेब का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, जैन फेब मार्च, सॉरी जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। करेक्ट। अब देखो 3, 6, 9, 12, 14 काट दिया, 3, 4, 5, 6, 7 काट दिया, 10 बचा। ठीक है, 10 बचा और यहां पर 0 है। एक सेकेंड, आई थिंक आई एम मेकिंग सम मिस्टेक, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। 10th अक्टूबर 2027, अरे गाइस इट्स 2027 नॉट 2007। आई टुक इट एज 2007, 2027 है, फटाफट देख लेते हैं, वेरी सॉरी। ठीक है, डेट कैसे ब्रेक होगी, 2001 से लेके 2027 एंड 1 जैन से लेके 10th अक्टूबर। ठीक, कितने ईयर्स हुए, 27 ईयर्स, जिसके अंदर लीप ईयर कितने हुए, 2004, 8, 12, 16, 20, 24, 6 लीप ईयर्स एंड नॉर्मल ईयर कितने हुए, 21। तो ये 12 हो गया। अगर 12 हो गया तो इसका मतलब कितना हुआ, 12 के बाद 5, और ये तो 0 हो गया, तो यानी कि यहां पर कितने बचे, 5 ऑड डेज। अब जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3, 6, 9, 12, 14 काट दिया, 10, 12, 14 काट दिया, 3 बचा। ठीक है, 3, 6, 9, 12, 14 काट दिया, 3, 6, 9, 12, 14, 3, 6, 9, 12, 14 काट दिया, 2, 2, 4 काट दिया एंड 3 बचा, तो 3, 5 प्लस 3 8। तो यानी कि इसका हमारा बचेगा 1।
ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे इट हैज टू बी 27, 26 होगा। आई एम सो नॉट गुड टुडे, वेरी सॉरी गाइस, इट हैज टू बी 26 हियर। ठीक है, तो वहां पर वो 6 लीप ईयर्स एंड 20, दिस इज 12 एंड दिस इज 20, 32 यानी कि 4, और 4 + 3 बचेगा 7 यानी कि 0, यानी कि संडे। मैंने मतलब 2 बारी गलती करी, आई एम वेरी सॉरी, बट वो सिर्फ बोर्ड पे करने की वजह से हो जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना? डन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हमारा रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर। ठीक है, ये भी पूछा हुआ है, टॉपिक है रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर। ये टॉपिक अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, देखो, रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर अगर हम कर रहे हैं, अगर एक होता है हमारा लीप ईयर, एक होता है हमारा लीप ईयर +1, एक होता है लीप ईयर +2, और एक होता है लीप ईयर +3, फिर से लीप ईयर आ जाता है। करेक्ट। अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं, लीप ईयर रिपीट इटसेल्फ आफ्टर एवरी 28 ईयर्स। ठीक, लीप ईयर +1 की बात करते हैं, ये रिपीट करता है आफ्टर एवरी 6 ईयर्स। लीप ईयर +2 रिपीट करता है आफ्टर 11 ईयर्स, लीप ईयर +3 रिपीट करता है आफ्टर 11 ईयर्स। ठीक है, लेकिन 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 ये सब रिपीट करने का जो ट्रिक है, ये विद इन सेम सेंचुरी में है। कब है? सेम सेंचुरी में। अगर हमारी सेंचुरी चेंज हो जाती है तो हमारी ये ट्रिक नहीं लगेगी, फिर हमें ऑड डेज वाला कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर है रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर में। अब लीप ईयर +1 क्या होता है? जैसे जैसे लीप ईयर है 2004, ये हुआ 2005, ये हुआ 2006, और ये हुआ 2007। 4 कब रिपीट करेगा? 32 में। 5 कब रिपीट करेगा? 11 में। 6 कब रिपीट करेगा? 17 में। 7 कब रिपीट करेगा? 18 में। क्लियर है इतना? एक चीज और ध्यान रखना, मैंने आपको बोला 2005 इस साल में कितनी बारी रिपीट करेगा। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, हाउ मेनी टाइम्स विल 2005 रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, आप ये मत करना कि ये लीप ईयर +1 है तो 2005 +6 2011, फिर उसके बाद 17, 23, 29, 35। ये गलती मत करना, ये गलत है। रीजन क्या है? 2011 जब आपने लिखा तो अब ये लीप ईयर +3 बन गया है, तो इसको रिपीट करेगा 2022, और अब ये है लीप ईयर +2 जो रिपीट करेगा 2033 में। अब ये है लीप ईयर +1 जो रिपीट करेगा 2039 में। ठीक है, तो वो जौन सा ईयर बन जाएगा उसमें क्या ऐड करना है वो दोबारा चेक करेंगे, उसके बेसिस पे विल गिव आवर आंसर। अब ये टॉपिक का क्वेश्चन था, ये सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2009, लीप ईयर +1 की बात कर रहा है, यानी कि 6 ऐड करेंगे 2015। हो गया 10 सेकेंड्स में क्वेश्चन। ठीक, इफ थर्ड डे ऑफ अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है, जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे देखते हैं। इफ द थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज मंडे, which one of the following will be the fifth day from 21st of the month? देखो, फिफ्थ डे फ्रॉम 21st मतलब कि 26th डे निकालना है, सिंपल सी बात है। और थर्ड डे मंडे, अगर हमारा थर्ड मंडे है तो थर्ड के बाद 10th मंडे, 17th मंडे, 24th मंडे, तो 25th 26th वुड बी ट्यूसडे वेडनेसडे, तो हमारा ऑप्शन वेडनेसडे आ जाए। सिंपल सा क्वेश्चन था, डन। ये वाला हमने देख लिया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ इन अ पर्टिकुलर ईयर 12th January is a Sunday, then which of the following is correct? 15 July is a Sunday if the year is a leap year. 15 July is a Sunday if the year is not a leap year. 12th July is a Sunday if the year is a leap year. And 12th July is a not a Sunday if the year is a leap year. अब हमें ये निकालना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, दो केसेस लेंगे।
लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर, और उसके बेसिस पे निकालेंगे। सबसे पहले निकालते हैं 12 जनवरी अगर संडे है तो लीप ईयर में है, तो जनवरी में हमारे पास कितने दिन बचे 12 के बाद? ठीक है, 12 के बाद कितने दिन बचे हमारे पास? 19। और अगर लीप ईयर है तो फेब का 1, मार्च के 1 लिख रहा हूं मैं, और डेज लिख रहा हूं क्योंकि मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3, अगस्त के 3, सितंबर के 2, अक्टूबर के, हमें कब का निकालना है? जुलाई का ही निकालना है, सॉरी। ठीक है, तो एक सेकेंड, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, एक तो ये हटा देते हैं और ये भी हटाओ। अब हम सबसे पहले लेते हैं 12 के आसपास, अगर 12 नहीं होगा तो फिर 15 चेक करेंगे। ठीक है, तो हम पहले 12 चेक करते हैं। ठीक है, देखें, लीप यहां तक देख रहे हैं, इसको 12 लिखा, 19 और 2 21 काट दिया, 3 6 7 काट दिया, 12 + 2 14 हो गया, तो ये भी कट गया। तो यानी कि 12 जुलाई मेरा संडे आ रहा है, अगर लीप ईयर है मेरा इसी में करेक्ट हो गया। ठीक है, मेरे को आगे मेहनत नहीं करनी पड़ी। अगर ये 12 जुलाई संडे नहीं आता तो मैं 15 जुलाई चेक करता, अगर उसमें भी नहीं आता, अगर सपोजिटली वो मंडे आता है कुछ आता, तो फिर मैं उसको नॉन लीप ईयर में लेके जाता और फिर चेक करता। ठीक है, बट मेरा लकीली पहले स्टेप में आंसर आ गया, तो आई गॉट माई आंसर सी। ठीक है, अगला देखो, ये भी हो गया। अच्छा, वो कह रहे हैं विच डेट ऑफ जून 2099 अमंग द फॉलोइंग इज संडे। इसको भी हम उसी तरह से करेंगे। सबसे पहला निकालो 4th है, तो आपको निकालना है 4 जून 2099 क्या है, इसको करते हैं, मैं ठीक करूंगा इस बार। ठीक है, 4 जून 2099 निकालना है। 2001 से 2098, फिर 1 जैन से 4 जून। 4 जून इसलिए क्योंकि सबसे पहली डेट। अब कितने ईयर्स हुए? 98 ईयर्स, जिसके अंदर हमारे 24 लीप ईयर एंड 74 नॉर्मल ईयर, यानी कि 4 ऑड डेज, 48 यानी कि 6 ऑड डेज, 6 + 4 10 यानी कि 3 ऑड डेज। ठीक, अब जैन में कितने हैं? 3, फेब में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून के 4 ठीक है, जैन, फेब 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 + 3 7 काट दिया, 3 + 3 6 8 1 आ गया, 3 + 1 4 आ गया। ठीक है, यानी कि 4 जून इज थर्सडे, क्योंकि 4 आया है। ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हमें निकालना है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 5 6 7, यानी कि 7 जून मेरा संडे है। करेक्ट, क्लियर है सबको? अब वो कह रहा है, अच्छा देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज द क्वेश्चन विच इज मतलब बेसिकली मिक्सचर ऑफ 2 टॉपिक्स, यू कैन से। विच 2 टॉपिक्स? टॉपिक कैलेंडर एज वेल एज द टॉपिक नंबर सिस्टम। कैसे, मैं आपको समझा देता हूं, वरना जब हम नंबर सिस्टम करेंगे तब भी इस क्वेश्चन को जरूर देखेंगे। 10 टू द पावर 10 पूछ रहा है कब होगा, कौन सा दिन होगा उस दिन। ठीक है, अब एक बात देखो, 10 टू द पावर 10 कह रहा है, और हमें पता है कि इसके लिए 7 से डिवाइड कर दें, क्योंकि वीक का खेल है सारा। ठीक है, अब मैंने 10 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आता है, और रिमाइंडर्स आर मल्टीप्लीकेटिव, तो यानी कि 3 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 7 लिख सकता हूं। ठीक है, यानी कि 9 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 लिख सकता हूं। 9 को 7 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 2 आएगा, 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 कर सकता हूं। 2 की पावर 5 इज 32, 32 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया? 4, रिमाइंडर 4 आया। 4 किसका कोड है? थर्सडे का, तो यानी कि ऑप्शन बी मेरा सही हो। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये, और ये आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, 2023 का। अब एक ये क्वेश्चन है
थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन 2016-17 में पूछा था। ठीक है, ये आपको एक बार ट्राई करो, गिव दिस अ ट्राई, लेट मी सी अगर आप इसका आंसर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो विद जस्ट व्हाट वी हैव लर्नड। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आया है, कुछ नहीं है, कमेंट करो। क्लॉक की जो क्लास होगी उसमें सबसे पहले मैं ये टॉपिक समझा दूंगा। ठीक है, क्लॉक की नहीं तो उससे नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, क्योंकि शायद क्लॉक में तब तक रिकॉर्ड कर चुका हूं। चलो, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।